कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशी घाट वंशी बट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जत जाना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागान भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला
नाथ मदन मोहन। जय जयोज्वल रस सर्वरस सार, परकीय भावे जहा ब्रजते प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता की 8वें अध्याय का 16वां श्लोक 8:16 पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गौरंगा। तो आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद आप दोहराएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। मैं फिर से दोहराता हूं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे
बहुत एक लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात अगर हम समझे तो भगवान उपदेश दे रहे अर्जुन को और अर्जुन के जरिए हम सबको कि आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से लेके आ ब्रह्म भुवनालोका, पृथ्वी से लेके ब्रह्मा जी तक, पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्तिनो अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहती है। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे शरण में आता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक हम सब लोग, कर्मी लोग इस जगत में मेहनत करते हैं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, और 30 तारीख पहुंचने के बाद अगर हमें वही कार्य दोबारा करना पड़ता है इस जगत के अंदर, क्योंकि 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करेंगे, 30 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, 30 तारीख को सैलरी मिलने के बाद फिर 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता ही रहेगा। 33 करोड़ देवी देवता ये बात नहीं कह सकते हैं। ये आज का जो श्लोक है, कोई भी देवी देवता ये श्लोक बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी देवी देवता हमारा पुनर्जन्म का एश्योरेंस नहीं दे सकता। वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें जकड़ा के रखते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वी लोक तक की बात है। पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। माम, लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय, ये माम उपेत्य जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो कोई देवी देवता ये बात नहीं कह सकता। माम उपेत्य तो कौन्तेय, जो मेरी शरण में आता है वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की सुप्रीमसी, भगवान कृष्ण की सुप्रीमसी बताती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते हैं। अभी यहाँ पे एक लाइन पे रुकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि समस्त योगियों के, चाहे वे कर्म योगी हो या ज्ञान योगी या हठ योगी, कोई भी योगी हो, लेकिन उनको भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भक्ति वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। भक्ति को किसी का आश्रय का लेने की जरूरत नहीं है। कोई अनपढ़ है तो भी भक्ति कर सकता है। कोई कर्म योगी है, अगर वो कृष्ण के लिए कार्य नहीं करता तो वो कर्म योगी अधूरा है। अगर वो कृष्ण के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं करता तो वो ज्ञान योगी अधूरा है। अगर वो हठ योगी है तो अभी उनका गोल भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं है, तो वो हठ योगी भी अधूरा है। तो ये जो चीज है, हर एक योग में जाएंगे भगवत गीता में तो आप देखेंगे कि सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, लेकिन हर एक योग में भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि ये योग प्राप्त करने से आप मेरे पास आओगे, आप मुझे जान पाओगे। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में 2 अध्याय में 2 बार दोहराया है, भक्त्या माम अभिजानाति, आप सिर्फ भक्ति से मुझे जान पाओगे।
तो भगवान का वो जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बताते माम उपेत्य तो कौन थे, या सॉरी माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते हैं। जो भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर हम इस जगत के अंदर हम कार्य करते रहते, ये कैसी बात है। मालूम है इस जगत, भौतिक जगत का उपमा को हम कैसे समझ सकते हैं। सब लोग जिम में जाते हैं और पट्टे पे दौड़ते हैं, और पट्टे पे दौड़ते रहते, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं? वहीं के वहीं रुकते हैं। वो पट्टे पे जिम में जाके लोगों को दौड़ते हुए सबने देखा होगा, वो अपनी हेल्थ के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते पहुंचते कहाँ हैं? वो वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, चाहे हमने कितना भी पैसा जमा कर दिया बैंक में, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बाद फिर वहीं से वहीं हमें रहना पड़ेगा, और फिर हमें गधे की तरह कर्म करते वो पैसा अर्जित करना पड़ेगा दूसरे जन्म में। इस जन्म में कितना भी पैसा अर्जित किया, लेकिन हमें सिर्फ इस जगत के अंदर 6 फुट की जमीन, वो भी आग में जलाने के बाद, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस जगत के अंदर हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है? हम तो शरीर है नहीं, लेकिन ये शरीर यंत्र का उपयोग करके हम इस धन संचय करते, जीवन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते, भौतिक जगत के लोग, कर्मी लोग। लेकिन पैसा लेके जाएंगे कहाँ? ये कैसा है कि हम 1 साल मेहनत करते हैं और फिर वैकेशन मनाने जाते हैं, होटल में जाते हैं वैकेशन मनाने के लिए, वो पैसा जमा करते हैं, और पैसा जमा करने के बाद वैकेशन पूरा हो जाता है। कड़ी मेहनत से कमाई हुई जो हमारी संपत्ति है वो वैकेशन में यूज कर दिया। उसके बाद होटल से वापस जाना कहाँ पड़ता है? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। फिर वो चक्की में पीसने के लिए हम कर्मी बन के वहां आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम आनंद पा लिया। आनंद जो है हमारे अंदर भगवान के साथ सेवा करने से मिलता है। वो आनंद की खोज में हम आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हम ब्रह्मलोक से लेके पृथ्वीलोक तक आ गए आनंद की खोज में। लेकिन वो आनंद जो है वो भगवान की सेवा में है। या दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत, भौतिक जगत दुख देने वाला है। कितना भी मजदूरी करो फिर वहीं के वहीं, कितना भी पैसा अर्जित करो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से पैसा अर्जित करना पड़ेगा। कितनी भी मेहनत करो, माता जी लोग कितनी भी मेहनत कर ले, इस शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म लेके वहीं के वहीं रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते हैं। भगवत धाम कौन जा सकता है? माम उपेत्य, भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है। तो भगवान की शरण में जाना वो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान कृष्ण के दिव्य धाम को, दिव्य धाम और भौतिक जगत, वो दोनों अलग अलग शब्द क्यों कहा गया? जो धाम शाश्वत है, जो धाम पुनरावर्ती नहीं है, भौतिक जगत वो दुखालय शाश्वतम है, वो क्षणिक है, उसका उत्पत्ति है, उसका नाश भी निश्चित है। जिसका जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। ठीक वैसे ही जितना भौतिक जगत की उत्पत्ति है उसकी भौतिक जगत का विलय निश्चित है। लेकिन भगवान के दिव्य धाम को इसीलिए कहा जाता है कि वो धाम में समय न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। वहां सूर्य हमारी आयु नहीं हर लेता, वहां सूर्य चंद्र तारे नहीं होते हैं, वहां समय चलता नहीं है। समय जो चलता है वो इटरनल समय है, और वो इटरनल समय हमें क्षण क्षण पर
पद पद पर आनंद देने वाला है। ये हम पूरी भगवत गीता में सुनकर आए हैं, लेकिन ये बार बार भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं कि जब आप यहाँ पे आनंद लेना चाहोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जुड़ी रहेगी। और भगवान अपनी सुप्रीमसी भी बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि कोई भी देवी देवता ये बात नहीं कर सकता कि माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आएगा वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा कोई भगवान कृष्ण विष्णु के अलावा नहीं कह सकता। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं जहां से वे फिर वापस नहीं आता है। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोगों अथवा देव लोगों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोगों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता के भाष्य में यह श्लोक उद्धत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मनः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। तो इसके साथ प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि चाहे हम कहीं भी चले जाए, चाहे हम ब्रह्मलोक तक जाए, ऊपर अपने आप को अपनी भक्ति सकाम भक्ति करते रहेंगे तो हम उच्च लोगों को प्राप्त होंगे। भूर्भुवः स्वः जन मह तप और ब्रह्मलोक, इस लोक में हम आना जाना हमारा चलता रहेगा। अगर कोई भी देवी देवता को बचते हैं तो हमारा यहाँ पे आना जाना चलता रहेगा। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है, गुरु महाराज इसीलिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, स्वर्गलोक में चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इतना सुख है, इतना सुख है कि हम कृष्ण को, हमें लगेगा कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारा पतन हो गया, हम पाताल लोक में कोई भी चले जाएंगे, निम्न लोक में चले गए, तो वहां इतना दुख है, इतना दुख है कि दुख में हम बाहर नहीं आ पाएंगे तो भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। तो गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि इस पृथ्वी लोक इतना श्रेष्ठ है, भगवान ने हमें इतनी श्रेष्ठ जगह पे स्थित किया है जहां पे थोड़ा सा दुख है और थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा सुख है। तो बार बार हमें याद रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पृथ्वी मध्य में है, इसके अंदर पृथ्वी लोक में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमें कहते हैं, एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। उनका पहला शब्द देखिए, एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते, कौनो भाग्यवान जीव, यानी कि ब्रह्मलोक से लेके ये पृथ्वी लोक या तो कोई अन्य लोक, अन्य ब्रह्मांड में चले गए, वो कोई भी जगह में चले जाओ, दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, तो ऐसे ब्रह्मांडों में घूमता हुआ ऐसा भाग्यवान जीव कौन है जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा समन्वय से मिलती है। एक्चुअली हमारे पास शब्द नहीं है इस भौतिक जगत का, हिंदी क ख ग घ या इंग्लिश में ABCD शब्द नहीं है। इस भौतिक जगत का कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता कि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, जो गुरु और भगवान हमें वर्तमान परिस्थिति में हमें स्थित रखा है,
इस्कॉन के अंदर अंतर्गत, हम प्रभुपाद जी की चैतन्य फैमिली के अंतर्गत हम ऐसी जगह में स्थित हैं कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। अगर हम एक महान भक्त ने कहा भगवान तो अवेलेबल है लेकिन भक्त अवेलेबल नहीं है। भगवान का धाम अवेलेबल है लेकिन जो सामान्य जन लोग, भौतिक लोग छोड़ना नहीं चाहते। तो हमें भगवान का धाम अवेलेबल है, भगवान अवेलेबल है और भक्तों का संग मिला है और भक्ति करने की बुद्धि भगवान ने प्रदान की है और वो बुद्धि को गाइडेंस देने के लिए भगवान ने योग्य गुरु भेजे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बात, ये श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा तात्पर्य अगर हम समझे तो, कि इस भागवत हमें सिखाता है कि भक्तों का संग मिले और प्रभुपाद जी ने हमें भक्तों का संग प्रदान कर दिया है। तो यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, वो भाग्यवान की अगर हम ABCD से अगर उसको समझाना चाहेंगे या कख गग से समझाना चाहेंगे, हिंदी भाषा या गुजराती भाषा या इंग्लिश भाषा में हम इसको समझना चाहेंगे तो हमारा वो भाग्य का हम समझा नहीं पाएंगे। ये एक ऐसी बात है जैसे श्रीमद् भागवत में एक वर्णन में दाऊ भैया हमारे बलराम जी कह रहे हैं, बलराम जी जब 4 कुमारों को पाताल लोक में श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं, अनादिकाल से कह रहे हैं, वो अनादिकाल से कहते हैं और बोलते हैं, बलराम जी, भगवान बलराम जी कह रहे हैं, कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि मैं अनादिकाल से कृष्ण की महिमा और कृष्ण की भक्ति की बात कर रहा हूं और श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने 1% भगवान की महिमा में पूरा नहीं कर पाया। अनादिकाल से हमारा जन्म, हमारा मनुष्य जन्म तो खाली एक ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक के लिए एक चींटी के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं, कुछ मिनटों के बराबर, कुछ घंटों के बराबर हो सकता है। लेकिन जो शाश्वत जगत की, शाश्वत समय की बात करें तो बलराम जी कहते हैं कि मैं अनादिकाल से कृष्ण की महिमा कह रहा हूं, लेकिन मैं 1-2% भी भगवान की महिमा को छू नहीं पाया। तो वो जो शब्द भगवान की महिमा का है, वही बात भगवान की करुणा का है हम सब लोगों के ऊपर, कि चाहे हम 100 जन्म भी ले लें अपनी बुद्धि से, अपने आप भक्ति करना चाहे, सकाम कर्म कर ले, अपनी ताकत से भगवान की भक्ति करनी सीखे, पर भगवान की करुणा जो है हमारे ऊपर, कि जिन्होंने हमने बोनाफाइड गुरु और बोनाफाइड दिशा प्राप्त की है, भक्तों का संग प्राप्त किया है, भगवत गीता मिली है, श्रीमद् भागवत मिला है, तो उसका जो मापदंड है, उसका जो भाग्य है, वो भाग्य जिस तरह बलराम जी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, ठीक उसी तरह हम भगवान की करुणा की का हम बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है कि भगवान की करुणा कितनी है, कितने 84 लाख योनि में कितने जीव भटक रहे हैं, और मनुष्य योनि में भी 4 लाख योनि में भी कितने जीव अहंकार में और दिशा विहीन घूम रहे हैं इस संसार में। तो ऐसी जगह में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एई रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो भाग्यवान शब्द के अंदर इतनी करुणा है भगवान की कि हमारे करोड़ों जन्म बीत जाए और हमारी करोड़ों जन्म की भक्ति इकट्ठी कर ले, लेकिन वो भगवान की करुणा के सामने एक चींटी राई के दाने के बराबर है। ये श्लोक से हम ये भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि
कि हमें कभी भी भक्ति का अहंकार नहीं आना चाहिए। भक्ति कभी अहंकार नहीं सिखाती। अगर हमारे अंदर कोई भी पदवी प्राप्त होती है भक्ति के अंदर, अगर उसका अहंकार है तो हम भक्ति में नहीं है। भक्ति जो है भगवान की एक मोनोपोली है। हम देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। वहां कोई भी भौतिक जगत का कोई भी पदार्थ, भौतिक जगत के मन से उत्पन्न हुई कोई भी प्रार्थना भगवान को खरीद नहीं सकती। ये तो भगवान अनुकंपा करते हैं, अकारण कृपा करते हैं, इसीलिए हमें स्वीकारते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकारते हैं, हमारी साधना को स्वीकारते हैं। ये भगवान की अकारण कृपा है, इसमें कोई कारण लगा हुआ नहीं है। अगर हम कारण ढूंढने जाए कि ये कार्य करने से भगवान मिल जाएंगे या वो कार्य करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि नाम संकीर्तन, प्रभु जी हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति होगी, हाँ जरूर होगी। लेकिन हम करते हैं इसीलिए नहीं, भगवान की करुणा है, अनुकंपा है, इसलिए होगी। क्योंकि हमारी लायकात जो है वो मापने की, ब्रह्मा जी तक अगर पृथ्वी की बात करें तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का 5 मिनट पृथ्वी का 1 साल बीत जाता है। तो हम 1 साल भक्ति कर रहेंगे तो भगवान ब्रह्मलोक के लिए कितनी वैल्यू है? 5 मिनट की वैल्यू है कि ये 5 मिनट भक्ति की है। लेकिन हमारा इटर्नल समय, जो इटर्नल समय, वो ब्रह्मा जी का आयु भी एक चींटी के बराबर हो जाता है। एक छोटा सा एक पतंगिया के बराबर ब्रह्मा जी की आयु हो जाती, वो है कारणोदक्षाई महाविष्णु की आयु। तो उनके सामने भगवान का जो जगत है वो शाश्वत जगत है, और वो शाश्वत जगत के अंदर हम चाहे 100 जन्म भी भक्ति कर ले तो अभी हम भगवान को क्लेम करने के लायक नहीं है। क्योंकि कोई भौतिक जगत की वस्तु भगवान को खरीद नहीं सकती। हमारा भौतिक मन भी भौतिक मन से उत्पन्न हुई प्रार्थना भी एक सीमित रह जाती है। लेकिन भगवान, इसके अंदर छुपा हुआ हमारा भाव है, परिपक्वता है, हमारी भक्ति की परिपक्वता है, वो भाव को ग्रहण कर लेते हैं। और वो भाव, भगवान जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का अंदर अलग अलग भाव है। किसी के अंदर शांत रस है, किसी के अंदर दास्य रस है, किसी के अंदर साख्य रस है, किसी के अंदर वात्सल्य रस है, किसी के अंदर माधुर्य रस है, और किसी के अंदर और कोई रस है। लेकिन उसकी परिपक्वता की पहचान जो है अगर भगवान करे तब होती है। तो गुरु महाराज भी हमें सिखाते हैं कि जब भगवान पे आश्रित होना है तो माम उपेत्य, आज का श्लोक बताते हैं माम उपेत्य, पुनर्जन्म। तो जो भगवान की शरण में जाएंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। माम उपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान की शरण कितनी गहरी है, कितनी जरूरी है, इसके लिए अगर मनुष्य जीवन में हम जागते नहीं हैं तो इसीलिए श्रीमद् भागवत ने दूसरे पहला स्कंद में, पहला ही अध्याय में कह दिया है, प्रायण अल्पशु कलोस्मिन युगे जना मंदाहा सुमंद मंतयो मंद भाग्या उपद्रता। हमारी परिस्थिति ऐसी है, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी साधना कर ले, ये साधना की परिपक्वता शिष्टाष्टक के 3 श्लोक के अंदर छुपी हुई है। हमारी भक्ति की परिपक्वता शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में छुपी हुई है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः। जब सदा शब्द आया मतलब वो शाश्वत जगत में भी ले जा सकता है। सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना।
हमें एक एक सांस लेने के समय कृष्ण की करुणा दिखाई देनी चाहिए। एक एक सांस लेने के समय माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरी शरण में आता है। और भगवान की शरण में हम सब हैं, हम सब इस्कॉन में हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम सब गुरु की आज्ञा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। लेकिन शरण की गहराई वो तो तब प्राप्त होती है जब हमारी पूरी डिपेंडेंसी भगवान पर समर्पित होती है, और वो अनुस्मरण गुरु के जरिए भगवान तक पहुंचना है। और वो डिपेंडेंसी ऐसी हो, उसको कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा रहेगी तो रुचि आएगी। कई बार हम कहते हैं कि हमारे चैंटिंग हम 16 माला पूरा करने के लिए करते हैं, चैंटिंग में आनंद नहीं आता। प्रभु जी हम कितने साल से चैंटिंग करते हैं, क्यों नहीं आती रुचि? क्योंकि निष्ठा में कमी है। और निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति नहीं गई है। और अनर्थ निवृत्ति का मतलब है, जब तक अनर्थ निवृत्ति है तब तक हमारा भगवान के प्रति शरणागति में कुछ कमी है। और जब तक शरणागति में कमी है तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन भगवान करुणा करें, भगवान हमारा भाव स्वीकारे, तो 1% की भक्ति भी 100% हो सकती है। तो वो भगवान की अनुकंपा, भगवान की अकारण कृपा, उसकी महत्व बहुत बड़ी बात है। और जो भगवान की ये पॉइंट पे गुरु महाराज समझाते हैं कि जो भगवान की जुडिडिक्शन, भगवान की अनुकंपा को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी शरणागति, हमारा प्रेम कृष्ण की और सागर की तरह बहता हुआ चला जाएगा। सागर की ओर, सागर की तरह। सागर बहता नहीं है, नदी बहती है। लेकिन सागर अगर बहना लगे तो कैसा लगेगा? सागर अगर नदी की तरह बहने लगे तो क्या होगा? ठीक वैसे ही हमारे जीव के अंदर जो भाव है वो भगवान के प्रति जागृत हो जाएगा। जब हमारा जीवात्मा के ऊपर की वासना चली जाएगी, हम जब जागृत हो जाएंगे, तो जागृत अवस्था के लिए महामंत्र और भक्तों का संग और गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृतम का अभ्यास आवश्यक है। ये क्लास में कुछ और बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त हमारे साथ है वो कोई भक्त देवी देवता की पूजा नहीं करता नहीं होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। क्योंकि अगर करते हैं तो उनके लिए ये श्लोक बहुत जागने के लिए है कि अगर हम कोई भी देवी देवता को साथ में रख के कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसका मतलब है हमें कृष्ण पर पूर्ण विश्वास नहीं है। हाँ, जब पूर्ण विश्वास का मतलब आता है तो हमें मैं गुरु और कृष्ण के अलावा इस जगत में कुछ नहीं दिखना चाहिए। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहे न मे। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखाते कि सारी तरफ सब जीव पड़े हैं, सभी जीव दिखाई देते हैं, कोई पदार्थ नहीं दिखाई देता। और जीव सब एक भगवान के अंश है। और गोविंदा विरहे न मे, गोविंद की कमी है। इस जगत में सब पदार्थ दिखाई देता है और सब जीव दिखाई देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहे न मे। इस जगत के अंदर क्या है? सिर्फ सभी जीव बिखरे हुए हैं, और जीव के अलावा और क्या है? और सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है, और बाकी सब जीव बिखरे हुए हैं। और जीव क्या चाहते हैं? जीव सब अधूरे हैं। गोविंदा विरहे न मे, गोविंद का विरह में सब पड़े हैं। युगायितम निमेषेण,
एक आंखों का पलकारा युग की तरह लग रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी समझाते हैं भगवान का भक्त ऐसा होता है कि वो भगवान का विरह एक क्षण के लिए भी सहन करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी दुर्दशा ऐसी है, एक क्षण तो क्या, एक घंटा तो क्या, एक दिन तो क्या, एक साल तो क्या, मनुष्य जन्म बीत जाता है और कृष्ण की याद में हम जागते नहीं हैं। और हमारी भक्ति और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में ये कितना अंतर है। और फिर हम जागते नहीं और बोलते हैं प्रभु जी हम 16 माला तो 10 साल से कर रहे हैं लेकिन हमें भगवान की भक्ति में रस नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे अंदर वो जो एकाग्रता है, जो दृष्टिकोण है, हमारा हेतु है, वो भगवान को प्रसन्न करने का होना चाहिए। हमें कोई भी भौतिक जगत की कोई भी चीज से हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। जब तक हम भौतिक चीजों में आकर्षित है तब तक हमारा हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ कचाश है, परिपक्वता नहीं है। हम भौतिक जगत की कोई भी चीजों में आसक्त हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण के प्रति हम पूर्णतया श्रद्धावान नहीं है, हमारी कोमल श्रद्धा है। तो इसीलिए आज के समय, वर्तमान समय में कोई कहेगा कि हम कृष्ण को भूलकर हम वैक्सीन लेने चले जाते हैं तो वैक्सीन पर आश्रित हो जाते हैं, कोई ऐसा कह सकता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त वैक्सीन को क्या कैसे दिखता है कि वैक्सीन लेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन जो बचेगा तो हम भगवान की भक्ति और कर पाएंगे। कर्मी जो वैक्सीन लेते हैं तो वो कर्म बंधन में फंसते हैं और जो भगवान का भक्त वैक्सीन लेता है तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। वो भगवान वो वैक्सीन लेते समय भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का पुकारता जाता है। तो उसका उपयोग भी वो भगवान के लिए, जो बाकी का जीवन है वो भगवान के लिए है ऐसा मान के आगे चलता है। हमारा जो एक सांस निकाला और दूसरा सांस ले रहे और तीसरा सांस वापस निकल के आने वाला है तो वो सोचता है कि ये सांस मैंने भगवान के लिए उपयोग किया कि नहीं। षड गोस्वामी हमें सिखाते हैं, वो भगवान के साथ झगड़ा करते हैं कि भगवान आपने हमें एक अन्याय किया है, आपने हमें सिर्फ एक मुख दिया है। अगर आपने हमें 1,00,000 मुख देते तो हम 1,00,000 मुख से एक ही बार में भगवान तुम्हारा नाम महामंत्र पुकारते चलते, एक साथ 1,00,000 बार नाम पुकार सकते थे, लेकिन आपने तो हमें एक ही मुंह दिया है। गोपी भी यही भाव में आगे भगवान से फरियाद कर रही है कि ब्रह्मा जी को शरीर बनाना नहीं आता। गोपी भी कंप्लेन कर रही है कि ब्रह्मा जी ने ये आंख के सामने आंख की पटल दे दी है, आंख का जो पापड़ है वो दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो पापड़ हिलती रहती है और उस समय भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो वो ब्रह्मा जी को कहता है कि ब्रह्मा जी को मनुष्य बनाना नहीं आया। कौन कहती है? गोपी। क्यों कहती है? क्योंकि वो आंख की पापड़ हिलती है, वो पापड़ के समय में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। तो गोपी का भाव है कि इतनी क्षण के लिए भगवान से विलग होना नहीं चाहती। षड गोस्वामी सिखाते हैं कि एक बार मुंह से महामंत्र का जाप करने से अहंकार क्या करना। हमारे पास 1,00,000 मुंह होता तो हम 1,00,000 बार भगवान का नाम एक साथ ले सकते थे। हम एक ही बार ले रहे हैं, इसलिए वो अपने आप में कमी महसूस कर रहे हैं। और हमारे जैसे साधक हम साधना भक्ति में लगे हुए तो हम कहते हैं प्रभु जी हम तो 5 साल से 16 माला कर रहे हैं, हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हम तो 25 साल से सीनियर बन गए। क्या सीनियोरिटी? षड गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि हमारी सीनियोरिटी क्या है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीनियोरिटी की बात ही कहां आई?
हमें तो ये सीखना चाहिए इस जगत में कि हम जितने नम्र बनेंगे, जितने भगवान के चरण पर डिपेंडेंट बनेंगे, उतना भगवान के हृदय में हमारा स्थान जाएगा। जितना हमारा भौतिक कलमश से ध्यान हटेगा, उतनी हमारी साधना में एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, लाखों कमाते हैं गधे की तरह मजूरी करके, और खरीद के लाते हैं क्या, प्लास्टिक और लोहे के बर्तन या गाड़ी या घर लेकर आते हैं, जिसका नाशवंत निश्चित है। इतनी बड़ी मेहनत की, लेकिन लेकर क्या आया, हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीद के क्या चाहते हैं, वापस तो घर ही आते हैं, भौतिक जगत के घर में ही वापस आते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हम गोलोक धाम कैसे जाए। भगवत नाम लेके, भगवान का नाम लेके, भक्तों का संग करके भगवत धाम जा सकते हैं। आज के श्लोक में भगवान भगवत धाम जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ये एश्योरेंस दे रहे हैं, भगवान कृष्ण का मुंह का शब्द है। फिर हम भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते? क्यों हम भगवान की शरण में जाने के अंदर हमारे अंदर कमियां हैं? अगर ये कमियां हम सॉल्व नहीं कर सकते तो क्यों हम ये कमियों के लिए आंसू नहीं बहाते? गोपियों ने बहाया, षड गोस्वामियों ने बहाया, हमारे आचार्यों ने बहाया, तो हम हमारे अंदर क्या रह गया है? हम किस बात की सोच रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं? हमारे अंदर भक्ति की लायकात जो है वो भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा भेजी गई है, और ये उनकी करुणा है। और हम 100 करोड़ जन्म में बैठ के भी उनके गुणगान करेंगे भगवान और गुरु के, तो भी उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी करुणा है, इसीलिए अनुकंपा कहते हैं। भगवान की अनुकंपा के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वो मेरे धाम आ सकता है। तो भगवान की शरण में जाना हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत सिखाता है, श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। लेकिन एक तृणादपि सुनीचेन, ये भाव में हमें क्या समझना है कि अगर हमारे अंदर कितनी भी गहराई, मैच्योरिटी आ जाए, फिर भी कमी रहती है जब तक भगवान की अनुकंपा नहीं मिलती। इसलिए जीव हमेशा कहते हैं कि प्रभु अगर मैं आपकी नजर में लायक नहीं हूं तो मैं जहां भी जाऊं आपकी नजर में, लेकिन मैं आपको ना भूलूं, आपकी भक्ति ना भूलूं। उसके बाद वाला श्लोक, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो केत्वयि। मैं कहीं भी जाऊं प्रभु, अगर मेरे अंदर आपकी नजर में मेरी भक्ति में लायकात नहीं है, कमी है, तो मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे आपकी भक्ति से विलग मत कर देना। भगवान की भक्ति से अगर विलग हो गया तो मनुष्य जन्म का कोई फायदा नहीं है। चाहे आपके बैंक में 100 करोड़ 1000 करोड़ भी पड़े हैं, वो कागज के चिथरे के समान है। हमारा जीवन का ध्येय है भगवान का प्रेम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु जरावादी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण है, इसीलिए नहीं बना है। हम दौड़ रहे हैं पट्टे की तरह, जिम में जाते लोग पट्टे के ऊपर दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचते कहां है? यही जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा चलता रहेगा, हम पहुंचते कहां है? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती न अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो माम उपेत्य तो कौन्तेय, ये रास्ता मिला है, ये दरवाजा मिला है, भगवान ने भेजा है, गुरु ने भेजा है, उन्होंने हमारा अंगुली हाथ पकड़ा हुआ है, और भक्तों की संग और भक्तों की यात्रा चल रही है। फिर भी मन कहां भाग रहा है? भौतिक आसक्तियों में। तो ये हमें अपने आप में, अपने आप की मलिनता को खोजना है। माम उपेत्य का मतलब है भगवान ने तो अपना शरण दे दिया, लेकिन भक्त दुर्लभ है, वो शरण में जाने के लिए नहीं मिल रहे। ऐसा भक्त कौन होगा?
कि जो भगवान की शरण में समर्पित हो जाए। हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ऐसे आचार्य गण गुरुवर्य मिले हैं जो भगवान पे समर्पित हो चुके हैं, और उनकी करुणा से हमारी यात्रा चल रही है। तो गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ता बीज, तो हमें वो भक्ति लता बीज प्राप्त हो चुका है, और उसका जो गाथा अगर हम बोलने जाए तो हमारा 100 साल का जीवन भी कम पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो महिमा है भगवान की, उसके लिए हमारा 100 साल भी कम पड़ेगा। अगर बलराम जी को अनादिकाल से कहने के टाइम अगर भगवान की महिमा का 2% भी पूरा नहीं कर पाया, ऐसा कह रहे हैं कि मैं अभी तक भगवान की महिमा को पूरी तरह ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक चमड़े की ब्रेन का अंडरस्टैंडिंग देख ले कि इस जगत के अंदर हमें दूसरे लोगों की भी विश्वास ना हो, तो हम खाली पृथ्वी के लोगों का बात कर ले, 84 लाख योनि का भी अगर भरोसा ना हो, खाली मनुष्य लोग की बात कर ले, इस पृथ्वी पे कितने लोग हैं और कितने लोग माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, इस बात को लेकर अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। 1% भी नहीं मिलता है, तो ये कितनी बड़ी दुर्दशा है। तो हमें समझना चाहिए, हमें इसके प्रति, ये मैं घुमा फिरा की एक बात क्यों फिर से कह रहा हूं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के नाम के प्रति आकर्षण, प्रेम पैदा नहीं हुआ है। ये प्रेम पैदा होने के लिए भगवान की अनुकंपा चाहिए। भगवान की अनुकंपा के लिए हमारे अंदर निष्ठा चाहिए, आसक्ति चाहिए, रुचि चाहिए, और ये आसक्ति निष्ठा तक हमारी साधना की आवश्यकता है। निष्ठा के बाद रुचि और आसक्ति तक हम आगे चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भाव के बाद का जो प्रेम है वो भगवान पूरा करते हैं, भगवान की अनुकंपा से मिलता है। इसलिए हमें साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति में जाना चाहिए। हमारा धीरे धीरे साधना भक्ति का जो मैकेनिकल क्रम जो चल रहा है, उससे हमें प्राप्त होना है कि हम हर रोज की 16 माला पूरी करते 16 माला पूरी करते, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। अगर गोल कृष्ण है, गोल कृष्ण की भक्ति है, तो हम दिन भर 16 माला करने के बाद कर क्या रहे हैं। तो हमारी 16 माला होने के बाद, भक्तों के संग की व्याख्या के बाद, भगवत गीता और भागवत के अभ्यास के बाद जितना समय हम और जगह में व्यतीत करते हैं, वो हमारा भगवान की भक्ति के लिए जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें हमारी लैकिंग बन जाती है। तो जितना समय मिलता है उसको कंडेंस कैसे बनाएंगे, जितना समय हम भगवान की भक्ति करते हैं उसको कंडेंस कैसे करें। जब हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम निस्सहाय हैं, हमारी क्षमता भगवान की भक्ति के लिए, हमारी कार्य दक्षता बहुत पतली है भगवान की करुणा के सामने, जब हमें ये अनुभव होगा, ये हृदय में ये भाव प्रकट होगा कि भगवान की करुणा के सामने मैं जो कर रहा हूं वो योग्य नहीं है, बल्कि शायद बहुत कम है, तब हम भगवान की शरणागति आत्मनिवेदनम कर पाएंगे। और आत्मनिवेदनम जब हम करने लगेंगे तब भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हमारी प्रार्थना में आत्मनिवेदनम जब आएगा तो हमारी प्रार्थना भगवान को सुनाई देगी, और भगवान उसको, उस जीव के प्रति वो भावग्राही जनार्दन है, उस भाविक भक्त को कभी अनादर नहीं करेंगे। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसको कहते हैं माम उपेत्य। माम उपेत्य का मतलब है भगवान हमारे भाव को ग्रहण कर सके, उतनी लेवल तक हमारे भाव को, हमारी भगवान से विरह है,
भगवान से दूरी है, उस विरह को उस भाव तक पहुंचाना है। और उसके लिए हमें प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि हमें एक सामान्य व्यक्ति की, एक तुच्छ व्यक्ति की भांति हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन और शास्त्रों का पठन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है? इस क्लास में मैंने कुछ नया नहीं कहा, लेकिन हमारी भक्ति की गहराई के लिए अपने आप को जगाने की बात की कि हमें अपने आप को जगाना चाहिए। हमारे अंदर और बहुत कई कमियां हैं। तो कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई कमेंट करना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो बता सकता है। प्रभु जी, माता जी। Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and Guru. I have one question. Yes. This is regarding text 13 right now. Text 13? It says about that Brahman and Lord Krishna are not different, right? But the impersonal sound of Krishna is Om. Repeat. The sound Hare Krishna contains Om. So how it's coming in Hare Krishna? The Om, Omkara, how it's coming in the Hare Krishna Mahamantra? Omkara and Hare Krishna Mahamantra. Yeah, they are not different. They say, Yeah. because Hare Krishna contains Om. Yes. So ओम जो है वो ब्रह्म ज्योति का रिप्रेजेंटेशन है। ओम ब्रह्म ज्योति का रिप्रेजेंटेशन है। ओम एक क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति को एक भौतिक जगत में रिप्रेजेंट किया गया है और उसको ओम ओम से पुकारते हैं। लेकिन हमें जो भगवान का भक्त है उसको भगवान के नाम के साथ, हमारा जो वैदिक श्लोक है ओम के साथ जुड़ा हुआ है। सभी श्लोक गायत्री मंत्र ओम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ओम नहीं आता है। ओम से भी ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र है। जब जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये महामंत्र का उच्चार करते हैं तो इसके अंदर ओम का उच्चारण भी, उसकी जो वैल्यू है वो भी आ जाती है। जैसे 100 रुपये आपके पास है तो इसका मतलब 10 रुपया आपके पास है ऑलरेडी। जब आपके पास 100 रुपया है तो आपके पास 10 रुपया भी है। हाँ, ठीक वैसे ही जब ब्रह्म ज्योति, जो शांत भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है। योगी है, योगी जन है, उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है। लेकिन भगवान का भक्त वहां नहीं जाना चाहता। हाँ, वहां जाके आप उसके लिए कहा गया प्रभुपाद जी ने एक वेदांत सूत्र से एक श्लोक कोट किया, कहा गया या आरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती अथ। ब्रह्म ज्योति जाने के बाद भी हमारा पतन होता है। लेकिन हमें ब्रह्म ज्योति, भगवान का कोई भी भक्त ब्रह्म ज्योति में जाना नहीं चाहता। भगवान का भक्त भगवान का सेवक बनना चाहता है कम से कम। और जो सेवक बनेगा फिर उनका जो आत्मा का कनेक्शन है उस रस में वो जुड़ जाएगा, चाहे वो साख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस हो। वो अलग अलग रस में जीव भगवान से जुड़ा हुआ है, हर एक जीव। और जीव अपनी रस के अनुसार भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित हो जाएगा, जो शाश्वत जहां से आया था वहां। लेकिन ओम जो शब्द है वो ब्रह्म ज्योति को निर्दिष्ट करता है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जब कोई व्यक्ति को ऐसा जो ज्ञानी है, जो निराकारवादी है, तो वो व्यक्ति ऐसा कहते हैं ओम तत्सत, कि मैं वो परम सत्य को समर्पित करता हूं जिनको कृष्ण पर भरोसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण वो तत्सत है। तो भगवान का भक्त जो है डायरेक्ट एड्रेस करता है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियस क्यों नहीं बनाया? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं, बिकॉज गॉड इज कृष्णा, सो आई एम वेरी मच प्रिसाइज।
So he said International Society for Krishna Consciousness. तो भगवान का जो भक्त है वो प्रिसाइज होते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है एग्जैक्टली. ही इज नॉट मिसगाइडेड और ही इज नॉट इन ड्यूअलिटी. जिनको भगवान कृष्ण के पर पूर्णतया भरोसा नहीं है, वो अपने ज्ञान के मार्ग से भगवान को ढूंढ रहा है, तो उनको अगर भगवान का भक्त भी ओम तत्सत बोल सकता है, लेकिन वो कृष्ण को याद करके, वो ओम तत्सत क्या बोलते हैं कि अनएंडिंग नहीं है कि किसके लिए ओम तत्सत बोले उनको पता नहीं है, जो ज्ञानी जन है. लेकिन भगवान का भक्त अगर ओम तत्सत बोला तो वो ओम तत्सत कृष्ण को समर्पित है. और हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो ओम का उच्चारण उसमें आता है. वैदिक कर्म कांड में और ओम के बिना कोई भी श्लोक पूरा नहीं होता. ओम के बिना श्लोक अधूरा है. लेकिन हरे कृष्ण इसीलिए महामंत्र कहा गया कि इसमें ओम नहीं है फिर भी पूर्ण है, और वो ये महामंत्र है. तो ये गुरुजनों ने हमें सिखाया है. और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा है, जैसा आपने पढ़ा. हाँ, तो जब प्रभुपाद जी ने लिखा है तो प्रभुपाद जी कोई ना कोई शास्त्र, कोई ना कोई उपनिषद को पढ़ के कोट करके अपने शब्द में लिखते हैं. प्रभुपाद जी का जब हम कोई भी तात्पर्य पढ़ते हैं तो वो तात्पर्य डायरेक्टली इट इज कनेक्टिंग अस टू ऑल द स्क्रिप्चर्स, ऑल वेदांत फिलोसॉफी. और प्रभुपाद जी हैज कम टू द कंक्लूजन दैट कृष्णस्तु भगवान स्वयं. वेद व्यास जी के कथन को एज इट इज प्रभुपाद जी ने अपनाया है. ईश्वरः परमः कृष्ण. जब परमः कृष्ण ब्रह्मा जी कह देते हैं, फिर हम किसको ढूंढने जाते हैं, कहाँ समय बिगाड़ते हैं हम लोग. जो बिगाड़ता है वो ज्ञानी है. वो क्यों ज्ञानी क्यों बिगाड़ता है? क्योंकि थोड़ा सा अहंकार भरा हुआ है. जब तक अहंकार है तब तक हम ओम क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पे पूर्णतः समर्पित नहीं हो सकते. ये हमारे आज के श्लोक में भी अगर हमने चर्चा की, उसमें भी अगर हमारे अंदर माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, माम वो भगवान ने कहा तो जो माम उपेत्य तो कौनते, ये इसीलिए कहा कि वो पूर्णतया आत्मनिवेदनम भाव से कहा होना चाहिए. खाली कहने के लिए हाँ चलो मैं कृष्ण की शरण में आ गया, चलो भगवान मेरा उद्धार कर दो, तो ये तो छिछरापन है. तो भगवान की जो महत्ता है, अगर बलराम जी दाऊ भैया अनादिकाल से बोलने के बाद अगर वो पूरी नहीं कर पाते तो हम भगवान की करुणा को कैसे चीपली स्वीकार लेते हैं कि मुझे भगवान मिले, मुझे भगवान का दर्शन हो गया, इनको भगवान प्राप्त हो गया. अरे भगवान की, जिसको भगवान की करुणा मिलती है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो उसका हृदय से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्ययः, तो उसका हृदय से भगवान का नाता होता है. वो भगवान उनके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो उसका डायरेक्ट भगवान से इंटरनल कनेक्शन हो जाता है. वो व्यक्ति बाहर फिर नहीं आता. वो भगवान के साथ उसका निजी नाता स्थापित हो जाता है. और वो कई ब्रज में आप देखोगे तो कई बाबा जी लोग हैं कि उनकी उम्र का भी पता नहीं है, उनका खाना पीने का कैसे गुजारा चलता है वो भी पता नहीं है, लेकिन वो भगवान के आश्रय में बैठे हैं. आज ही मैंने पढ़ा, एक माता जी पिछले 40 साल से राधा रमन के मंदिर के आंगन में बैठ रही है. 40 साल से एक माता जी. किसी ने उनको ये कह के भेजा कि वृंदावन में राधा रमन के पास कृष्ण मिल जाएंगे.
तो राधा रमन के पास मंदिर में 40 साल से मंदिर के बाहर दर्शन करके आती है और बाहर बैठी रहती है। और कई लोगों ने कहा कि आप वृंदावन घूम के आइए, कहीं और मंदिर है। नहीं, मुझे तो कहा गया कि राधा रमन के पास मिलेंगे। तो वो बोलते हैं मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या होता है, हम बाह्य दर्शन करते हैं, इसलिए विचलित हो जाता है। हमें धाम का दर्शन करना है, हमें भगवान का दर्शन करना है। भगवान हमारे अंदर है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं बनना है। आर्टिफिशियल बनेंगे तो वो साहिज्य बन जाएंगे, वो चीप है। भगवान की अनुकंपा प्राप्त करनी है, हमारी काबिलियत नहीं दिखानी है। जो व्यक्ति अपनी काबिलियत दिखाता है वो साहिज्य कहलाता है, जो भगवान पर निर्भर करता है वो भक्त कहलाता है। तो हमें प्रभुपाद जी हमें सिखाता है, हमें भगवान पर आश्रित होना है, माम उपेत्य। और वो माम उपेत्य की गहराई में हमें जाना है। हम जितना जाए उतना हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी है, और ये दिखाई देगी, ये अनुभव होगा, तो हमारी शरणागति बढ़ेगी। ये आर्टिफिशियल नहीं है कि हम हमारे अंदर भक्ति नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। हम जितने सीनियर भक्तों को देखेंगे उतनी हमारे अंदर तुच्छता दिखाई देगी। भक्तों का संग हमारी प्योरिटी बढ़ाता है, क्योंकि कई भक्त में कुछ अच्छी क्वालिटी है, वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, तो फिर भगवान को प्रार्थना करने की कि प्रभु मेरे अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं है। तो जितना भक्तों का संग करेंगे, जितने प्रभुपाद जी जैसे संतों का, महात्माओं का, गुरुवर्य का संग करेंगे, तो उससे यही सीखना है कि अंदर इनके पास जो प्राप्त है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास नहीं है। तो ये नहीं है, जब नहीं है होगा, तब हमारा हृदय द्रवित होके भगवान की शरण में जाएगा, तो वो माम उपेत्य तक पहुंचा देगा। अगर हम कोई शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न कर ले, अपने गुरु को प्रसन्न कर ले, तो कृष्ण के हृदय में हमारा स्थान पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम गुरु को प्रसन्न कर ले, कोई शुद्ध भक्तों को प्रसन्न कर ले, और शुद्ध भक्त अगर हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है। इसलिए भगवान गुरु भेजते हैं। ये भगवान की करुणा है कि हमारे साथ बात कर सके, हमारे साथ वार्तालाप कर सके, हमारे साथ हमारी समस्याओं की, जैसे अर्जुन के साथ अर्जुन की समस्याओं की बातचीत करके भगवत गीता का उपदेश दिया, वैसे भगवान ने हमारे लिए बातचीत करने के लिए गुरु को भेज दिया है। हमारी स्वतंत्रता पे आधिपत्य नहीं जमाया, हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें, बल्कि गुरु के पास जाके हमें कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, जैसे शौनक ऋषिगण पूछ रहे भागवत में। हम तो प्रश्न जाके पूछते हैं, क्या पूछते हैं? प्रभु जी मुझे थोड़ा बैक पेन रहता है, प्रभु जी मुझे नौकरी चली गई है, प्रभु जी मुझे परिवार में थोड़ा तकलीफ है, प्रभु जी मेरा हस्बैंड ये नहीं मानता, मेरी वाइफ ये नहीं मानती, प्रभु जी मेरी नौकरी ठीक तरह नहीं चल पा रही है, मुझे बाहर खाना पड़ता है प्रभु। हम ऐसे प्रश्न लेकर आते, हम ऐसे प्रश्न लेकर नहीं आते कि हे गुरु महाराज, हमारा इसी जन्म में मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे मिटे। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, और ये मिटने के लिए जो लायकात है वो लायकात मेरे अंदर कैसे आए। अगर नहीं आती है तो मेरे अंदर क्यों नहीं आती है, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको कैसे मैं निकालूं। मेरे अंदर का जो कचरा है मैं कैसे निकालूं, ये प्रश्न पूछना चाहिए गुरु के पास। उसकी जगह हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें महामंत्र के अंदर पूर्णतया नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति
पूरी शक्ति भगवान ने अपने नाम में दे दी है, और ये राधा रानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। फिर हमें और शक्ति ढूंढने की क्या आवश्यकता है? हम भौतिक शक्ति के प्रति जितना आसक्त रहते हैं उतनी आध्यात्मिक शक्ति हमारी पीछे रहती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कुंती माता भी कहती है कि जिनके पास ऐश्वर्य है वो भगवान को पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाता। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम हमें यही सिखाता है, तृणादपि सुनिचेन हमें यही सिखाता है। तो जितना ऐश्वर्य हम भौतिक जगत में कुछ भी हासिल करना चाहेंगे तो भगवान दूर चले जाएंगे। कोई भी पदवी नहीं चाहिए हमें, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो हमें कोई भी उपाधि नहीं चाहिए। इज दैट ऑल राइट? Yes, Prabhuji. हरे Thank you. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Pranam. और कोई किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? तो आज की क्लास को, कक्षा को हम विराम दे रहे हैं। भगवत गीता को, इस कक्षा की कोई भी छोटी सी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु को समर्पित करता हूँ, उनकी कृपा से बोला गया है। और इसके क्लास के अंदर कोई भी क्षति रह गई, त्रुटि रह गई है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की मैच्योरिटी मुझे बुलाती है।